शांति। आज 5 जून 2025 है। आज के स्लोगन में बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं के तन मन धन का महत्व बताया है। कैसे बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के, गरीब ब्राह्मण बच्चों के तन मन के सहयोग से पूरे सृष्टि, नई दुनिया रूपी सृष्टि को रचा। कैसे बाबा ने सबके सहयोग से सफलता को प्राप्त कराया। तो इस बात को आज के स्लोगन द्वारा स्पष्ट रीति से जानते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। जहाँ ब्राह्मणों का तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। भूरी भूरी तालाब, ये वास्तव में कहावत इस संगम युग की ही है, ना कि कलयुग की। बाबा ने, चतुर सुजान भगवान स्वयं ने जब इस महायज्ञ को रचा, तो उस यज्ञ को रचने के पीछे बहुत सारे गहरे राज समाये हुए हैं। और उन सभी राजों में एक विशेष राज तो ये है कि इस महायज्ञ को रचने के पीछे ब्राह्मण बच्चे जो बने, उनके तन मन धन जन सब सफल हो और सफलता मूर्त बने और यज्ञ में अपने आपकी हड्डी को लगा करके संपूर्णता और संपन्नता की ओर आगे बढ़े। क्योंकि यही एक संगम युग है जिसमें हम बच्चों को अपना सारा हिसाब किताब चुकता करना है और हिसाब किताब चुकता कर संपूर्ण और संपन्न बनाना सभी बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को, ये शिव बाबा का कर्तव्य है और जिम्मेवारी भी है। इसलिए बाबा ने जब यज्ञ रचा तो यही एक नियम बनाया, ये कायदे बन गया कि यज्ञ के अंदर जो कुछ भी ब्राह्मण आत्मा स्वाहा करेंगे वही सफलता मूर्त बनेंगे। अगर शिव बाबा को यज्ञ रचना ही था और बहुत बड़े धनवान और संपत्तिवान लोगों का धन यूज़ करना था, तो कब से उन्होंने बुद्धि को टच कर यज्ञ को बहुत बड़ा पूरे समाज के सामने प्रत्यक्ष कर सकते थे। परंतु बाबा ने वो नहीं किया। बाबा ने गरीब ब्राह्मण बच्चों के तन मन से थोड़ा थोड़ा करके सफल कराया, सहयोग कराया और स्वयं भी सफलता मूर्त बच्चों को बनवाए और इस यज्ञ को भी आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ ब्राह्मणों का है, ना कि शूद्र विकारी मनुष्य आत्माओं का। इसलिए भूरी भूरी तालाब, ये गायन हम ब्राह्मण बच्चों की है। दूसरी बात, जो गरीब ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के सच्चे ब्राह्मण बच्चे, उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता की धारणा की है, अपने तन मन धन को पवित्र बनाया है, दिव्य बनाया है। और इसीलिए बाबा को पवित्र गरीब बच्चों के ही तन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उनके ही मन की आवश्यकता है। तभी ऐसे पवित्र तन मन धन से ही नई सृष्टि की रचना हो सकती है। और इसीलिए बाबा ने आज के स्लोगन में कहा, जो कुछ भी सफलता की प्राप्ति है वो ब्राह्मणों के तन मन धन से के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि ब्राह्मणों का तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, धन भी सच्चे मन से अपने ईमानदारी से कमाए हुए पवित्र धन ही भगवान को चाहिए। और यही धन, यही तन, यही मन जो अर्पण किया, सहयोग दिया, वही भविष्य के लिए भी जमा हो जाता है। तो यही बहुत गूढ़ राज है। तो हम अपने तन मन धन को बाबा के सेवा में सहयोगी बना करके अर्पण करें। हम स्वयं भी सफलता मूर्त बने और सेवा को भी सफल बनाएं। ओम शांति।